वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 5 ट्रांजैक्शंस यहाँ पे इस पेज पे हैं एंड बाकी के 2 ट्रांजैक्शन यहाँ पर है। ठीक है, चलिए एक करके इनको रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे किसी ओनर का आपको नाम मेंशन तो नहीं है, तो आप नंबरिंग यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे जो पहला नंबर आपका ट्रांजैक्शन है वो है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500 एंड मशीनरी 2000। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता होगा डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन एक आपका चार्ज होता है जो कि लगता है ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, जिससे हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या होती है विथ टाइम डिक्रीज़ करती है ना। जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप एक फर्नीचर ख़रीदते हो आज की डेट में, तो 6 मंथ्स के बाद उसकी क्या सेम वैल्यू रहेगी? नहीं, क्योंकि आपने उसको यूज़ किया होगा, कहीं पे थोड़ा डैमेज हुआ होगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसकी वैल्यू फॉल कर रही है, उस फॉल इन वैल्यू को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। तो रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया आपका डेबिट। ये किस पे लग रहा है आपका? ये आपका लग रहा है ऑन फर्नीचर, तो टू फर्नीचर एंड टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से हमारे फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? वो रिड्यूस होती है। तो जब आप फर्नीचर और मशीनरी खरीदते हो, एसेट्स को खरीदते हो, आप डेबिट करते हो। अभी वैल्यू क्या, और उनकी वैल्यू फॉल कर रही है, इसीलिए वो एंट्री में क्रेडिट जा रहा है। ठीक है, तो 500 रुपये का फर्नीचर में चला गया, मशीनरी इज 2000, टोटल अमाउंट 2500। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। अगला ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड 1000 फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो आपको 1000 रुपीज़ रिसीव हुआ है। किस लिए रिसीव हुआ है? वो अमाउंट रिसीव हुई है जो आपने लास्ट ईयर राइट ऑफ कर दिया ऑलरेडी एज अ बैड डेट। आप ऑलरेडी एक वीडियो है उस पर आप देख सकते हो इसको, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो एक अमाउंट जो आपने मान लिया था कि वो डूब गया, आपने उसको बैड डेट्स कंसिडर कर लिया था, बट आपको क्या हो रहा है, फिर करंट ईयर में अमाउंट आपको वापस से मिल रही है तो आपको पैसा मिलेगा कैश में। कैश अकाउंट को आप डेबिट करोगे एंड हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट ये तभी ओपन किया जाता है जब आप किसी डेट को आप एज अ बैड कंसिडर कर लो, बट आप आफ्टर अ वाइल आपको अमाउंट वापस रिसीव हो जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो नरेशन भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है थर्ड विच इज अजय सिंह वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, ही ओड 2500 टू अस, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो अजय सिंह वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। अजय सिंह कौन है? हमारा ये डेटर है। इससे हमको हमें पैसा लेना था 2500 रुपये, 2500 लेना था, बट अब कुछ रिकवर नहीं हो पाएगा। तो हम क्या मानेंगे? भाई ये पैसा क्या हो गया, हमारा डूब गया, बैड डेट हो गया। तो बैड डेट इज अ नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैड डेट्स को आपने डेबिट किया। किसने दिया आपको ये नुकसान, ये लॉस किसने दिया आपको? अजय सिंह ने दिया। तो टू अजय सिंह, क्रेडिट द गिवर। अमाउंट हो गई आपकी 2500। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग डेट रिटर्न ऑफ। सो हमने अपना डेट क्या किया, इसको राइट ऑफ कर लिया। अब एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये पैसा आपको आएगा, तो हमने राइट ऑफ कर लिया। हाँ, हालांकि अगर नेक्स्ट लेट से फ्यूचर में आपको वो पैसा रिकवर रेस्ट वापस दे देता है, ठीक है, तो इन दैट केस फिर ऐसी कुछ एंट्री फिर आपको पास करनी रहेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। अगली एंट्री है आपकी फोर्थ विच इज़ 2000 फॉर वेजेस एंड 4000 फॉर सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग। तो ये दोनों ही आपके क्या हैं? खर्चे हैं, नॉमिनल अकाउंट है, आप इनको डेबिट करते हो। वेजेस अकाउंट
डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट। और अगर आप इसको कैश में पे कर देते या चेक से पे करते तो टू कैश या बैंक होता, बट आप पे नहीं कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप इसके लिए ओपन करोगे आउटस्टैंडिंग अकाउंट, क्योंकि ये अब आपकी लायबिलिटी हो गई है। तो मैं लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। और सैलरी के लिए लिखेंगे हम टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट या सैलरीज अकाउंट, ठीक है। सो वेजेस इज आपका 20,000 वेजेस था, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे भी लिख लेंगे हम, आउटस्टैंडिंग वेजेस में भी लिख लेंगे 20,000। बात करें सैलरीज की तो सैलरी वाज 4,000, 4,000 यहाँ डेबिट में भी और 4,000 यहाँ क्रेडिट में भी, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस अनपेड लिख सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हमने कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले अपने ट्रांजैक्शन पे, जो कि है परचेज फर्नीचर। नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। इनफैक्ट आपको ऑलरेडी पता है कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड का रूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका परचेज फर्नीचर फॉर 6,000 फॉर द प्रोप्राइटर एंड पेड द अमाउंट बाई चेक। आप क्या कर रहे हो, आप फर्नीचर खरीद रहे हो 6,000 रुपये का फॉर द प्रोप्राइटर, और अमाउंट जो है वो चेक से पे हो रही है ना। तो आप किस लिए खरीद रहे हो, आप खरीद रहे हो फॉर द प्रोप्राइटर। तो ये हमारा अपना एक्सपेंस नहीं है, हमारा अपना एसेट नहीं है, हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ ड्राइंग्स। एंटर हो जाएगी आपकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 6,000 रुपये आपके यहाँ डेबिट में, 6,000 रुपये आपके क्रेडिट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला ट्रांजेक्शन हमारा 6th को है, विच इज़ प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 2 lakhs। आप क्या करो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। ये आपका क्या खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसा आएगी, 2 लाख का कैपिटल है, इसके ऊपर आप 9% कैलकुलेट करो, तो 2 लाख का 9% इज 18,000। 18,000 आपके यहाँ डेबिट में भी और 18,000 क्रेडिट में भी, इसको हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमको अपना इंटरेस्ट देना पड़ता है अपने ओनर के कैपिटल पे, ठीक है, जो कि कैश पे नहीं होता है, तो इसलिए एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। लास्ट इसका है ट्रांजेक्शन यहाँ पे सॉरी, आपको चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 रुपीज़ का, जो कि आपके लिए इनकम होती है। किस पे चार्ज करते हो आप, ड्राइंग्स पे चार्ज करोगे। एंट्री हो जाएगी आपकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अमाउंट हो गया आपका 1,000 डेबिट में भी और 1,000 क्रेडिट में भी, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है, इसको टोटल कर लो आप लोग, रुपये का साइन लगाइए, एंड अकॉर्डिंग टू द बुक ये अमाउंट जो है टोटल ये आनी चाहिए आपकी 55,000। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, तो हाँ, बट नॉर्मल जो चीज़ें परचेज सेल होती है वो इस क्वेश्चन में नहीं थी, कुछ डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स आपको दिए हुए थे, तो आप इनको एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पुट कीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।